शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल हमारे साथ मौजूद है। सर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना आपने कर लिया, बैन करने की बात हो गई कि एंकर्स में बैन कर, कई सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्लेम का आधार क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस का हित पूरे देश के राज्य में है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका अलग अलग राज्यों में हित है, तो क्लेम का आधार क्या होगा? 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, वोट शेयर होगा, इसको कैसे, क्या इस पर कैसे चर्चा हुई और क्या इसके लिए निर्देश मिला? देखिए, देश में 542 लोकसभा की सीट है। 542 सीट के अंदर 1 घंटे में तो चर्चा हो नहीं सकती थी। ये तो संभव नहीं है कि हर 10 सेकंड में हम एक सीट पर चर्चा करते और आगे बढ़ते। आज प्रक्रिया तय की गई है। प्रक्रिया ये है, जैसा आपने खुद बोला, कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है। तो जो पार्टी जहाँ प्रभाव रखती है वो पार्टियाँ वहाँ बैठ के बातचीत शुरू करेंगी और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस बातचीत को पूरा किया जाएगा। बातचीत का आधार वहाँ पे जो पार्टियों की स्थिति है वही होगा। इसमें कोई आज की बैठक में इस पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है। सभी पार्टी मैच्योर हैं, वो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वो समझते हैं कि इस बातचीत को आगे कैसे लेके जाना है। मतलब आप कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर सीटों के तालमेल या सीटों की दावेदारी पर होमवर्क होगा, उसके बाद फिर आप लोग इस पर बृहद चर्चा करेंगे? नहीं, बृहद चर्चा नहीं करेंगे। राज्यों के लेवल पे ही तय होगा कि अलायंस में कौन किसके साथ कहाँ पे सीट शेयरिंग करेगा। सर, एक सवाल और पूछ रहे हैं लोग कि जब आप भोपाल में अक्टूबर में पहली रैली करेंगे और सब लोग एक साथ होंगे, तो वही भोपाल की जनता से ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि अब वोट के लिए जब आम आदमी पार्टी अलग बैलेट में उनका अपना होगा, कांग्रेस का अलग होगा, और एक साथ जब आप मोदी के खिलाफ वहाँ हुंकार भरेंगे मुद्दों के आधार पर, तो ये कैसे संभव है? क्या ये जस्टिफाइड होगा? इसका जवाब आप राजनीतिक तौर पर कैसे? देखिए, आज से 2 महीना पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि 27 पार्टी एक साथ बैठ सकती है। आज 2 महीने बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये भी तय हुआ कि भोपाल में एक जनसभा करेंगे, उसमें सभी पार्टीज थी। तो उन पार्टीज़ का यहाँ मौजूद होना क्या कहता है कि सारी पार्टीज एक हैं। और चूँकि जनता पार्टी की तरह कोई एक नया दल नहीं बन रहा है, 27 दल अपना अलग अलग वजूद रखते हुए एक साथ आ रहे हैं। कहीं पे हमारे कुछ मतभेद होंगे, कहीं पे हम लोग साथ होंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में अधिकतम सीटों के ऊपर बीजेपी को सीधी चुनौती दी जाए, और इसके लिए सारी पार्टियां सहमत हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि मुद्दों के आधार पर अक्सर धर्म एक बड़ा दुखती रग है। जब भी बात होती है तो इंडिया गठबंधन उसमें बैकफुट किया जाता है। क्या धर्म को लेकर या उस तरीके के मुद्दों को लेकर जिससे लग रहा है कि बैकफुट पर ये गठबंधन या इनके सहयोगी दल आए, क्या उसको लेकर के कोई चर्चा हुई या उसको लेकर कोई निर्देश कि हमें इसको लेकर ये स्ट्रैटेजी अपनानी है? जातीय जनगणना बिहार में चूँकि पूरा कर दिया आपके सहयोगी ने, क्या ऐसा है कि आने वाले वक्त में जो आपका सहयोगी दल है, जहाँ सरकार है, और जातीय जनगणना की प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू की जाएगी, इसको लेकर के क्या रणनीति आप लोगों की इस बैठक में? देखिए, आज की जो बैठक में जितनी पार्टीज थी, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमारी मांग है कि देश में जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कुछ राज्यों ने सर्वे शुरू किए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि बिना सर्वे के, उन्होंने ट्रिपल टेस्ट का एक क्राइटेरिया रखा था, जिसके अंदर ये था कि बिना डाटा के रिजर्वेशन, खासतौर पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जारी नहीं रह सकता है। और मोदी सरकार जातीय जनगणना ना कराकर सुप्रीम कोर्ट का जो क्राइटेरिया है उसको इग्नोर कर रही है, जिसके वजह से कई राज्यों के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन खत्म हो गया है। तो ये जो बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की शर्त को पूरा नहीं कर रही है, उसके खिलाफ हम हैं। और हमारी स्पष्ट मांग है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए, और जातीय जनगणना के फेवर में कांग्रेस पार्टी की प्लीनरी में भी हमने बात की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी भी अलग अलग मीटिंग में इस बात को दोहरा चुके हैं, और हम जहाँ पे हैं, हमारी स्पष्ट मांग है कि जातीय जनगणना जो है केंद्र सरकार को करानी पड़ेगी। सर, बंगाल एक बड़ा इशू है। ममता दीदी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, सीपीआईएम की तरफ से भी तक कोई नाम नहीं भेजा गया है। तो बंगाल को लेकर या फिर दिल्ली, पंजाब को लेकर क्या इस, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा सवाल इसी को लेकर पूछ रहे हैं। बंगाल से अभिषेक बनर्जी आज की मीटिंग में आने थे। आखिरी मिनट पे मोदी सरकार, जैसा कि उसकी जो टैक्टिक्स है पूरे देश जानता है, अब आखिरी मिनट पे उनको ईडी का नोटिस भेजा गया, और ईडी के नोटिस की वजह से वो आज मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने अपना आना कंफर्म किया था, और इस बात को आज हमने अपने संयुक्त वक्तव्य में भी कहा है कि वो इस मीटिंग में बिल्कुल 100% शामिल है अलायंस के अंदर, लेकिन ईडी की वजह से आज नहीं पहुँचे। और सीपीआईएम ने आधिकारिक रूप से कंफर्म किया है कि उनकी पोलित ब्यूरो की बैठक अगले 2-3 दिनों में होने वाली है। उस बैठक में वो नाम तय करेंगे
और वो नाम इस अलायंस में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कैंपेन कमेटी है, सब ग्रुप हैं, उसमें सीपीएम अपने नाम देगी और उसके बाद वो बाकायदा इन मीटिंग में शामिल होंगे। जहाँ तक पंजाब और दिल्ली की बात है तो आम आदमी पार्टी आज शामिल थी, हमारे वक्तव्य पे उनके हस्ताक्षर हैं और कहीं कोई हमको फ़र्क तो दिखा नहीं आम आदमी पार्टी के साथ। आज वो पूरी तरह से जैसे बाकी पार्टी हैं वैसे आम आदमी पार्टी भी आज शामिल थी। तो गुरदीप संपल है और बता रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में आपसी तालमेल बिल्कुल दुरुस्त है और आने वाले वक्त में इसका असर दिखेगा। लक्ष्य 2024 में मोदी सरकार के जीत के रथ को रोकना है और उसके लिए तमाम जो सामाजिक विचारधारा वाले लोग हैं वो एक साथ हैं, एकजुट हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।